हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 12 के लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं कैप्सिटेंस। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक चैप्टर स्टार्ट किए जिसका नाम है कैप्सिटी एंड कैप्सिटेंस, मतलब कि संधारित्र और धारिता। तो यही चीज आज हम लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में जैसे कि हम बताए थे कैप्सिटेंस के बारे में कि धारिता होती क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या जानना है। तो आज कैप्सिटेंस किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, किसी पदार्थ की कैप्सिटेंस हम कैसे ज्ञात करेंगे, यही चीज हम इस वीडियो में जानेंगे। सभी छात्रों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अपलोड करने में बहुत लेट हुआ, परंतु आज यह बताना चाहता हूं कि अब हर डे सेकेंड ईयर का वीडियो अपडेट होते रहेगा। इसके लिए लेट होने के लिए उसके लिए सॉरी। और इस वीडियो के आधार पर जो क्वेश्चन हम लास्ट में दें, कृपया वे सभी क्वेश्चनों को हल करके आप हमें अपने व्हाट्सएप नंबर से भेज सकते हैं, जिसका निरीक्षण करके हम उनका जवाब भी देंगे। तो आज हम जानेंगे कि कैप्सिटेंस क्या है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि कैप्सिटेंस का अर्थ होता है धारिता। ये शब्द लिया गया है कैप्सिटी से, और वहां तक ये भी बताए थे कि कैप्सिटेंस किसी पदार्थ के लिए कांस्टेंट राशि होती है जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रिक चार्ज और उस पर उपस्थित जो पोटेंशियल है, ये दोनों के रेशियो के बराबर होती है, अर्थात C = Q/V। यही जो है सो कैप्सिटेंस होती है। इसका यूनिट में बताए थे कि आवेश का यूनिट होगा कूलाम, और ये जो है सो वोल्ट है, कूलाम प्रति वोल्ट। और कूलाम प्रति वोल्ट को हम फैराडे भी कर सकते हैं। तो ये भी जानते हैं, ये भी हम लोग जान सकते हैं कि धारिता का जो ऐसा यूनिट है वह फैराडे है। यहां तक हम बता चुके थे। तो आज हम बताएंगे कि किसी गोले की धारिता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। यदि वह गोला चार्ज हो तो, मतलब कि गोला आवेशित हो तो आज हम इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन करेंगे कि किसी गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, या गोलीय चालक की धारिता किस राशि पर डिपेंड करती है, यही हम जानेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक प्रकार का स्फीयर है जिसकी सतह पर Q आवेश है, इस पर Q पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, इसका रेडियस R है, यह हमें इतना चीज दिया हुआ है, या सपोज कर लेते हैं कि ऐसा परिस्थिति है। तो अब हम इसकी कैप्सिटेंस कैसे निकालेंगे, यही हमको जानना है। तो जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि अगर किसी पॉइंट पर कोई चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो, और तो उससे किसी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके सतह पर टोटल चार्ज +Q है। अब इस Q चार्ज के कारण इसके सेंटर O पर पोटेंशियल क्या होगा, तो हम जानते हैं कि चूंकि O पर पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल मान लिया जाता है V। तो सबको जानते हैं पॉइंट चार्ज के लिए किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना हो तो होता है V = 1/4πε0 × Q/R। यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हमने कह भी दिया था। और अगर जो लोग भूल चुके हैं, पिछले नोट्स में आप लोग देख सकते हैं और उसका रिवीजन कर लें, पिछला चैप्टर को भूलें नहीं। V = 1/4π/Q/R होता है। और जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि C = होता है
भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्मॉल क्यू लिखेंगे, तो हो सकता है इसलिए C इक्वल टू क्यू बाई पोटेंशियल क्या आ गया, तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। मैथमेटिकल रूप से हम लोग देख सकते हैं क्यू से क्यू कैंसिल, तो हम लोग यहां से कर सकते हैं C इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि C इक्वल टू नीचे का मान जो है सो ऊपर चला गया, क्योंकि दो प्रकार सबसे नीचे है और ऊपर चला गया। अब यहाँ पर हम लोग यही जो है सो किसी चार्ज स्फीयर का एक्सप्रेशन मान सकते हैं, अर्थात कर सकते हैं कि किसी स्फीयर के लिए C इक्वल टू 4πε0 इंटू आर होती है। अब हम लोग कह सकते हैं कि यह डिपेंड किस पर कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए 4 एक नंबर है, इंटीजर नंबर है, और प्रत्येक इंटीजर नंबर जो है कांस्टेंट होता है। पाई भी एक प्रकार का इंटीजर नंबर है, एप्सिलॉन नोट भी एक प्रकार का कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो 4πε0 जो है पूरा कांस्टेंट है, तो पूरा को क्या मान सकते हैं C इक्वल टू K इंटू आर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब कि किसी भी स्फीयर की धारिता C हो तो वह डिपेंड करेगा उसके रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ कह सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब कि किसी स्फीयर का रेडियस जितना बड़ा होगा, स्फीयर जितना बड़ा होगा, उसकी कैपेसिटेंस भी का मान जो है वह उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, या सीधा शब्द हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी गोले की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये तो हम एक्सप्रेशन तौर पर किए। अब किसी गोले पर धारिता कितना अधिक से अधिक हो सकता है या कितना बड़ा गोला हम बना सकते हैं, यह भी थोड़ा विचार करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी भी एक गोला है, तो पृथ्वी की त्रिज्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कि पृथ्वी की धारिता हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यही हम लोग देखेंगे। तो यहां से हम लोग कह भी सकते हैं कि यदि if C इक्वल टू 1A, मतलब कि मान लिए कि किसी गोले की धारिता 1 फैराडे है, तो 1 फैराडे इक्वल टू क्या हो जाएगा 4πε0 इंटू हो गया R इक्वल टू क्या आएगा 1/4πε0 से, सही है। और इतना का मान आप पिछले क्लास में जानते भी हैं कि इसका मान क्या होगा, तो 9 × 10 के पावर 9, मतलब कि उसी गोले की धारिता 1 फैराडे होगी जिसकी त्रिज्या 9 × 10 के पावर 9 मीटर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6.4 × 10 के पावर 6। तो अब आप लोग बताइए कि ये जो त्रिज्या पृथ्वी के लिए है वो इस त्रिज्या से छोटी है या बड़ी, सबको का जवाब होगा ये छोटी है। मतलब कि पृथ्वी की जो धारिता है वह 1 फैराडे से क्या है, कम है, और 1 फैराडे से धारिता कम है। इसका मतलब ये हुआ कि फैराडे जो धारिता का मात्रक हम निकाले थे फैराडे, वह फैराडे जो है वह धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, और इसीलिए किसी भी पदार्थ की धारिता का जो निरूपण है वह साधारणतः पिको फैराडे, नैनो फैराडे, माइक्रो फैराडे इत्यादि छोटे छोटे मात्रकों में बदल करके किया जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 1 फैराडे धारिता के लिए आवश्यक गोले की जो त्रिज्या है वह कितनी होगी, तो 9 × 10 के पावर 9। और पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, तो हम लोग पृथ्वी की धारिता में निकाल सकते हैं। फॉर पृथ्वी के लिए
निकाल सकते हैं, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, सबको को पता है 6.4 गुने 10 के पावर क्या होगा 6। इसका वैल्यू क्या होगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। हर कोई को पता है कि भागा में रहने पर पावर घटता है, मतलब यहाँ आया 6.4/9 इंटू 10 टू द पावर माइनस। ठीक है, इसको हम और वेरीफाई कर सकते हैं, तो कर सकते हैं क्या जी 9 से, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 64/90 इंटू 10 के पावर क्या होगा। अब इससे हम डिवाइड करेंगे, स्वाभाविक है कि इसका मान क्या आएगा, तो 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा तो इससे यह भी प्रमाणित होगा कि पृथ्वी की जो धारिता है वह 1 फैराड से कम है। अब इतने सूक्ष्म मान के लिए, मतलब कि हर पदार्थ के, हर गोले की धारिता इतना कम है, तो इतनी कम धारिता में संपूर्ण जो आवेश उसका कैपेसिटी कैसे होता है, कैसे उसका धारण होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कार्य करता है, तो इन सभी के लिए मतलब कि किसी पदार्थ की धारिता को बढ़ाने के लिए एक अलग युक्ति का निर्माण किया गया, और उसी युक्ति के सहायता से संपूर्ण आवेश का धारण भी किया जाता है। जैसे सबको जानते हैं ना, कहा भी गया है कि संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं है। असंभव कार्यों को भी युक्तियों के आधार पर संभव किया गया है। तो पृथ्वी की धारिता भले फैराड न हो, परंतु ऐसे ऐसे युक्ति का निर्माण किया गया है जो कि सब, पृथ्वी तो बहुत बड़ी चीज है, छोटे छोटे वस्तु की भी धारिता को बढ़ा दिया है, और उसी युक्ति का नाम है कैपेसिटर, जिसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं संधारित्र। तो शायद आप सिंपल से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर वह डिवाइस है, वह इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो किसी पदार्थ की धारिता को कृत्रिम रूप से बढ़ा देता है। ठीक है, जो किसी पदार्थ